ओलवुल एक बहुत अच्छा वायलिन वादक था, परंतु इस बात को कोई नहीं जानता था कि उसने अपनी कला को साधने के लिए कितने लंबे अरसे तक गहरा अभ्यास किया। कई बार उसे यह भी नहीं पता चलता था कि कब रात हुई और कब दिन निकल आया, अर्थात वह था और उसका वायलिन। एक लंबे अरसे तक उसे कोई भी नहीं जानता था, परंतु अवसर ने उसके द्वार पर इस प्रकार दस्तक दी। एक बार की बात है कि विश्व प्रसिद्ध गायिका मालब्रेन उसके घर के करीब से गुजर रही थी कि उसके कानों में वायलिन की मधुर ध्वनि पड़ी। उस समय ओलवुल वायलिन वादन में तल्लीन था। ये आवाज उसके घर की खिड़की से आ रही थी। ऐसा भावपूर्ण और हृदय की गहराइयों को छू लेने वाला संगीत मालब्रेन ने पहले कभी नहीं सुना था। अतः उसने सोचा कि इस वायलिन वादक से जरूर मिलना चाहिए, लेकिन वह इतनी व्यस्त थी और उसके पास समय का अभाव था, क्योंकि उसका गायन का एक कार्यक्रम था। इसलिए उसने फिर कभी उससे मिलने का इरादा करके वो सीधी अपने गंतव्य की ओर चल दी। अब इसे संयोग ही कहा जाएगा कि जिस समारोह में उसका गायन का कार्यक्रम था, उसके आयोजकों से किसी बात को लेकर उसका मतभेद हो गया और उसने उस समारोह में गाने से इनकार कर दिया। आयोजकों के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या होगा। उनमें से किसी ने ओलवुल का नाम सुन रखा था। आयोजकों ने ओलवुल को ही बुला भेजा और उसने उस रात पहली बार नॉर्वे की उस भरी महफिल में कई घंटों तक वायलिन वादन किया। फलस्वरूप कुछ ही घंटों के बाद वह अज्ञात वायलिन वादक संसार के उच्चतम वायलिन वादकों में गिना जाने लगा। ये एक अवसर था, बल्कि अवसर का भी एक क्षण मात्र, जिसने उसके द्वार पर आकर दस्तक दी। ओलवुल उस अवसर के स्वागत के लिए तैयार था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी भी अचानक इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। उसने अवसर को पकड़ा और पकड़कर उस अवसर से लाभ उठाया।